दिवंगत अभिनेता प्रीतम कुमार एवं भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता प्रीतम कुमार। यहाँ मैं उत्तर प्रदेश, ये परतावल प्रखंड कहलाता है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ से मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। अब तक 1100 से ऊपर चलचित्रों का प्रकाशन कर चुका हूँ। और मैं बतला रहा हूँ कि कितना आपराधिकृत मेरे पास जो सामान है, मैं 5 बरस से खरीद रहा हूँ, 5 बरस से खरीदता आया हूँ। और 4 लाख की कुल 3 से 4 लाख की कुल सामग्रियाँ हैं। अभी जो तुम देख रहे हो, जो मेरे पीछे जो दृश्य है, यहाँ ये छोटी ज़मीन है। क्षेत्रफल से कभी भी निर्माण प्रारंभ इस पर करने लगेगा व्यक्ति। और जहाँ पर मेरा सामान जो समाजवादी पार्टी का जो तख्त था, वहाँ पर जहाँ पर सामान रखा हुआ था, तो षड्यंत्र पूर्वक, नीति पूर्वक वहाँ पर बतलाया नहीं था कि वहाँ पर अचानक से जेसीबी चला देगा। और ज़मीन पर भी उधर जो तख्त के इधर आधा सामान वहाँ था, ऊपर का सामान यहाँ पर था, और वहाँ पर भी नहीं बतलाया था। मतलब आपराधिक कृत्य जितना भी हुआ है, सारा आपराधिक कृत्य मेरे साथ बड़ा होता आया नहीं है, करता आया है। और मैं सभी का नाम भी नहीं ले सकता हूँ, और तुम स्वयं से समझ सकते हो। नाम लेने के लिए अब तक मैं नाम लेता, अब तक जहाँ तक होता, मेरे अकाउंट में कितना रकम होता, सब रुपयों से ही ताकत है। और सारा मुझे वहीं पर लौट कर आ जाना पड़ता है। जैसे मैं अपना बंटवारावाद का जमीन, पूर्वजी भूमि संपत्तियाँ का 18 प्लॉट दाखिल किया था। तो मेरा असलियत बात कहा ना, पहले भी चलचित्रों में बोला हूँ, आगे भी लौट कर वहीं पर आ जाना पड़ता है। लौट कर वहीं पर बचपन से लड़ रहा था मैं, मुझे अभी बोलने नहीं आ रहा है, समझाने नहीं आ रहा है। भूखंड संख्या हमको नहीं आता है, हमको से ज़्यादा अमीन को आता है। तो मेरी संपत्ति बहुत कुछ लुटवाई गई, मैं इसमें नाम भी नहीं बोल सकता। उतना ताकत तक पहुँचने, उतना ताकतवर होने नहीं दिया आदमी। आज भी सोचो, जहाँ पर जेसीबी चला दिया, और मैं 3 बरस से लटका हुआ हूँ, दोनों तरफ का रकम दे रहा हूँ, और हर पल खतरे से जी रहा हूँ। हर पल कोई लड़का, कोई महिला गाली देकर चला जाता है, कुछ भी बोलकर चला जाता है। हर पल सह रहा हूँ। अभी जो जहाँ पर मैं हूँ, ये नाले को उस तरफ का सामान भी है, और इधर ये पीछे का दृश्य तुम देख रहे हो, और पीछे के चलचित्र में देख सकते हो मैं कहाँ पर सामान रखे हुए हूँ। एक एक सामान की कीमत है। मैं 50,000 व्यू का इंतजार कर रहा था, अभी 1,30,000 व्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अब तक मेरा चैनल मिलियन में चला गया होता, क्योंकि गाना लिखने, बनाने, उसका लिरिक्स का निर्माण करने में सक्षम हूँ। मैंने गाना भी, अपने संगीतों का निर्माण किया है। नहीं तो लघु चलचित्र, लघु संगीत बनाकर भी बहुत कुछ मिलियन में चला जाता। मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर आपराधिक कृत्य इतना मेरे साथ किया जा रहा है। और तुम मेरे कथनों इत्यादि को देखकर समझ सकते हो। यहाँ तक कि मतलब सब कुछ, और मेरा सगा भाई और हिस्सेदार, ये भी एकदम इतना पापी अपराधी बोलेंगे, जबकि मैं दोनों तरफ का रकम दे रहा हूँ। सगा भाई था, एक ही बरस का बड़ा। और बाकी कानूनी इत्यादि मामलों में, कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में अग्रतर मैं ही रहा हूँ, सब कुछ मैं ही समझाया हूँ, और उल्टा मुझे ही छुरा मारा है। तो मुझे हर मामले में लौट कर वहीं पर चला आना पड़ता है। 2014 में मैंने निर्माण भी किया अपने ज़मीन पर। एक बगीचा भूमि है, बोध गया बुद्ध भूमि पर, निर्माण भी किया मैं वाद भी जीता हूँ। एक बार नहीं, 3 भूमि वाद भी जीता हूँ। और उस व्यक्ति से मैं, और वैसा चैनल वाला जो तनिक मेरी सहायता कर दो भाई, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। सामर्थ्यता मेरे पास है,
मेरी समर्थता भी छीनने का कोशिश किया है। और कहा ना, इतना आपराधिक कृत्य मेरे सामानों के साथ। मैं अभी से 2 बरस पहले घर से होकर आया हूँ। लोहे का एक झोपड़ा था, निर्माण। उसके अंदर सारी सामग्रियां लोहे की थी और ताला लगाकर मैं गया था। उसके बाद फिर मैं आया तो बहुत कुछ बच रहा था। और कहा ना, दोनों तरफ का कितना कीमत ट्रक वाला, बस और कोई मैटर नहीं। 3 बरस से मेरे एक रुपया मेरे परिश्रम का। और अब आप सोचो, और कोई मामला नहीं। और यहाँ पर से बहुत से लोगों को आपराधिक कृत्य करने में आ रहा है, हर मामले में मेरे साथ एवं मेरा देश में समर्थक भी है, और उसके साथ भी वही आपराधिक कृत्य किया जा रहा है। क्योंकि एक अभिनेता दूसरों को बनाता भी है, खुद भी बनता भी है। व्यक्ति विशेष से ही उस क्षेत्र का बहुत कुछ मामलों में निर्माण होता है। सारा कुछ तुम ही देख सकते हो। एक आलिया भट्ट का चलचित्र में प्रधानमंत्री इधर बैठा हुआ था, तो आलिया भट्ट क्या बोली कि संगीत और फिल्में इत्यादि कुछ संदेश देती है, सांकेतिक करती है, साबित करती है, और बहुत कुछ मतलब समझाती है। तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने हाँ में भरा। तो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भाई साहब के द्वारा बहुत सारा नाटकी भी किया गया, लघु एवं दीर्घ दोनों में। और बहुत कुछ मैं साबित भी कर सकता हूँ, मुझ पर ही जाता है, और मतलब मुझ पर ही किया गया है। हाल ही फिलहाल उस बात के बारे में मैं कहा ना कि अब यहाँ पर मेरे एक रुपये के कारण व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, जान ले लेता है। और मेरा 5 वर्षों का मेहनत परिश्रम, जो मैं मजदूरी करता आया हूँ, सैकड़ों बार मजदूरी किया हूँ, एक रकम मैं लगाता आया हूँ। यहाँ तक कि क्योंकि पहले लगा दिया। जैसे मान लीजिए किसी ने परिश्रम किया, मजदूरी किया, 5 दिन का बकाया कर दिया, तो का अभी नहीं दूंगा, अभी और 2 दिन और खटो। बेचारा मजबूरी में और 2 दिन खटेगा, तो और मतलब मजदूरी करेगा, तो और बकाया हो गया। उसी प्रकार से मैं सामान को बचाने के लिए और सामान खर्च किया, और अभी भी सामग्रियों को बचाने के लिए मैं खर्च कर रहा हूँ, लगातार खर्च कर रहा हूँ। और बहुत मामला मेरा बहुत छोटा है। बस ट्रक मध्यम आकार का, दोनों तरफ का रकम का एक क्षमता है, एक हिसाब किताब है। एक मध्यम आकार का इसे ट्रक यहीं पर रोककर बोला था कि 300 किलोमीटर का 11,000। ठीक है, तुम 12,000 लो, 13,000 लो, 14,000 लो, 300 किलोमीटर का बोल रहा हूँ। 380 किलोमीटर एक तरफ से, फिर दोनों तरफ से। मैं दोनों तरफ का रकम दे रहा हूँ, दोनों तरफ का रकम बस। और इसके लिए पहले जब सामान कम था तो रकम भी मेरा सब कुछ पहले से कम। 3 बरस से मैं फंसा हुआ हूँ, और ये बड़ा आपराधिक कृत्य। और 3 महीने से मैं सामान हटा रहा हूँ। बात ये 36,000 केवल मजदूरी हो गई मेरी। पल पल आपराधिक कृत्य। मैं बोलूं तो बोल नहीं सकता हूं, और ना बोलूं तो फिर भी जी नहीं सकता हूं। मैं किसी से एक रोटी मांगकर खा लेता हूं, तो किसी को लगता है कि फ्री का खा ले रहा है। और जब मैं शौच में केवल ब्लड शौच करता हूं, जब केवल खून शौच करता हूं, तो उस समय कोई हमको आ रहा है बचाने। तुम मना कर सकते हो किसी को आंतरिक अंदर ही अंदर किसी को पॉइजन मिलाकर, जहर मिलाकर खाने में नहीं दे सकते हो। एक पशु को तो दे ही नहीं सकते हो। और रही बात सहायता छीनने में, दान में मांगने में, ठगने में, जालसाजी पूर्वक ठगने में, हर कर्तव्यों में अंतर होता है। सहायता कोई भी मांग सकता है व्यक्ति, चाहे उसको 10 रुपये की सहायता मिल जाए या 10 करोड़ की सहायता मिल जाए,
वो आपराधिक कृत्य में नहीं आता है, और कोई भी भारत का कोई भी नेता इसे इलीगल गैर कानूनी करार नहीं दे सकता है, या कोई भी न्यायालय। इसमें विचार करने की बात है। बहुत सारा बहुत सारे रूल नियमों को तो झुठलाता, गलत साबित तो मैं करता हूं, बहुत सारा संशोधन तो मेरे कथनों से हो रहा। बहुत से मामले ऐसा ही आज मुझसे कम निम्नतम स्तरीय कई लोगों को देख सकते हो, ये वो सब वायरल कर मिलियन में गया है, 10 लाख व्यू। मेरा कोई क्यों नहीं सहायता कर रहा? हर मेरा सबसे पहला छुरा मारने वाला सगा भाई है, सब कुछ कहे हुए है। बहुत सारा आइडिया बनाते हैं, बहुत सारा आइडिया देगा। आइडिया चोर सुविधा संसाधन इत्यादि हर मामलों में यहाँ पर भी इसमें भी बोल रहा हूँ। मैं प्रथम विचारदाता कथन संख्या मैं बहुत पहले से दे रहा हूँ। फर्स्ट आइडिया गिवर स्टेटमेंट नंबर बाय प्रीतम कुमार। यहाँ पर मैं रॉयल्टी और पेंशन लाया हूँ, और आगे लड़ना है ताकि तीव्र विकास हो सके और नए वस्तुओं का निर्माण हो सके। यदि रॉयल्टी और पेंशन यदि नहीं आया तो नए वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा। जिसके पास क्षमताएं हैं वो भी चुपचाप रहेगा, और यदि रॉयल्टी और पेंशन हो गया तो कोई भी जिसके पॉकेट में 1 रुपया नहीं हो वो भी निर्माण भी कर देगा, नया निर्माण भी कर देगा और करोड़पति भी हो जाएगा। अभी कहा ना कि ईमानदारी में आता है तो मेरे सामने कोई नहीं टिकता है पूरे भारत में, समझो ना। और ऐसा नहीं है कि नेताओं की तरह, अरे नेताओं को तो बीच में प्रश्न अगर पूछ दो तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। और मैं जिस दिन भाषण दूंगा ना, तुम प्रश्न पूछना, तुम्हारे एक एक उत्तर का मेरे पास 10-10 जवाब पहले से रहेगा। यहाँ तक कि मेरा जान प्रत्येक पल मैं भूखे प्यासे जी रहा हूँ। क्योंकि एक एक तिनका मेरे मेहनत का है। और क्यों दुश्मन हावी हो गया है? क्योंकि मैंने साबित किया है कि मेरे एक एक ढक्कन का, एक एक सामान का शूटिंग में उपयोगी एवं शूटिंग फिल्मी क्षेत्र के सामग्रियों बनाने इत्यादि के लिए जमा किया हूँ, और सब कुछ अलग अलग बक्से में, ड्राम इत्यादि में है, जैसे जैसे सब कुछ समेटा हुआ। तो उसमें और बर्बाद करने की नीति और तीव्र। मेरा कितने लोगों पर बकाया है? मुझ पर किसी का बकाया नहीं है। मैंने पहले बतलाया है कि जो बेकार वस्तुएं इत्यादि 2 रुपये की, 1 रुपये बेकार कपड़े कोई क्यों न दे। आज तुम मुझे जीन्स पहने हुए नहीं देख रहे हो, तो मेरा मजाक बनाता है, मेरा अपमान करता है, गाली देता है, वो सब कुछ मैं सह रहा हूँ। एक ही चीज नहीं, मतलब कहा ना, हर पल मैं सह रहा हूँ। और सोचो अपने ही देश में और मेरे चलचित्र कौन कौन सा वायरल हुआ है वो जाकर देख सकते हो। और बहुत प्रकार का अपराध, और बहुत प्रकार से डराया भी जा रहा है सोशल माध्यम पर बहुत सारा डराया भी जा रहा है। अभी सोचो क्या मेरे पास सब कुछ एक प्रकार से 70% सामान लोहे का है। हर सामान की कीमत है मेरे पास। मैं मेरी वस्तुएं ना ही कोई खरीद रही है, ना ही मुझे मन बोला दाम देगा, और ना ही हमको बेचना है। बस दोनों तरफ की रकम दे रहा हूँ, फिर भी यहाँ